नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 7 मई 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने, जिसका शीर्षक है इस्मत चुगताई की जलती चिता की कसम। मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, गुरु प्रेम से भी बढ़कर है देश प्रेम। परंतु आज एक ऐसा माहौल बन गया है कि प्रेम शब्द के स्थान पर घृणा और स्वार्थ का विस्तार हो गया है। प्रेम जहां जोड़ता है, वहीं घृणा और स्वार्थ व्यक्ति को तोड़ता है। आज हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए वही कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। काश आज हर व्यक्ति मानवता और देश प्रेम को समझता, अपने और राष्ट्र का उत्थान करता, तो निश्चित रूप से भारत का गौरव वापस आता। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है इस्मत चुगताई की जलती चिता की कसम। कल टीवी समाचार में जिस तरह से एक लड़की को पकड़कर कुछ लोग अभद्रता कर रहे थे और कुछ वीडियो बना रहे थे, देखकर लगा हम किधर जा रहे हैं। क्या हमारे विचार, हमारा चरित्र इस तरह ढह गया है कि अपने को ही सही मानते हैं? हम व्यक्ति विरोध करते करते जहरीले हुए जा रहे हैं। क्या जाति, धर्म और कुविचार से अलग हमारा कोई चरित्र नहीं रह गया है? सच पूछिए तो धर्म, जाति, क्षेत्र के बीच हम और हमारा राष्ट्र आज कहीं खो गया है। जब हमारे देश स्वतंत्र नहीं था, तब देश के हर कोने से पूरी जनता ने मिलकर आवाज़ उठाई थी। लोग अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार थे। और आज वर्षों की स्वतंत्रता के बाद जब ये गुना दुगुना, 100 गुना या 100 गुना बढ़ जाना चाहिए था, तो हम अपनी सोच, अपने विचार से ना जाने किस अंध युग में घुसते जा रहे हैं, जिसका कारण सिर्फ एक ही है, और वो है हमारे भीतर राष्ट्र चरित्र का अभाव। जिस देश के नागरिकों में अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए कोई भावना नहीं होती, सिर्फ अपना स्वार्थ होता है, उस राष्ट्र की उन्नति पर ग्रहण लग जाता है। यही कारण है कि आज हमारे देश में आतंकवाद, सामाजिकता, गलत विरोध करके आम नागरिकों को परेशान करना और छोटी छोटी बात पर हत्या में वृद्धि हुई है। आज देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, सैनिक, नेता या अधिकारी, कोई भी हो, किसी के भीतर अपने काम के प्रति ईमानदारी में कमी आ गई है। हर किसी में बिना श्रम के गलत तरीके से सब कुछ पाने की इच्छा ही तो देश इसमें रहा ही कहाँ। देश या राष्ट्र की उन्नति तो यही बंधक बना दी गई, चरित्र खो गया, जबकि देश की मिट्टी तथा जमीन से प्यार होना ही राष्ट्र चरित्र का पहला लक्षण होता है। इसे बचाने का, संवारने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते। हम वोट की राजनीति के लिए देश को कभी फ्री बांटकर कर्महीन बना रहे, तो कभी गलत लोगों को संरक्षण देकर देश को छंद दुश्मनों के हाथों में पहुंचा रहे हैं। स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता की सीमाएं लांघना आज आम बात हो चुकी है। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिन युवाओं के कंधों पर देश का भविष्य होता है, सबसे ज़्यादा भटका हुआ या स्वयं केंद्रित वही है। उसके पास या तो अपनी शिक्षा का गर्व है, या पैसे और आधुनिक परिवेश के लिए बाहर बसने का आकर्षण है, या पैसे के अभाव के कारण कुंठा और भटकाव का रास्ता है, जो सुलगते राष्ट्र का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। इसलिए आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सही शिक्षा नीति का और घर समाज के बड़ों के सही मार्गदर्शन का, जो नई पीढ़ी को घर, समाज और राष्ट्र से प्यार करना सिखा सके, उनमें सुंदर चरित्र का बीजारोपण कर सके। इसके लिए लगातार बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। राष्ट्रीयता के विभिन्न आयाम हो सकते हैं, पर राष्ट्रीयता एक ही होती है, जिसे सहेजना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसमें साहित्य और साहित्यकार का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। याद आती है इस्मत चुगताई, जिनकी वसीयत को यदि राष्ट्रीयता पैमाने पर समाज के सामने, तो शायद एक नई सोच के समाज और संस्कृति की शुरुआत हो पाती, पर नहीं हो पा रही है।
इस्मत चुगताई का जन्म बंदायूं में हुआ और वे अपनी शुरुआत के दिनों में बरेली के इस्लामिया गर्ल्स स्कूल की पहली हेडमिस्ट्रेस रही। बकौल सुधीर विद्यार्थी, इस्मत की कहानियाँ प्रगतिशीलता का दस्तावेज है, या ये कहा जाए कि निम्न मध्यम वर्ग के मुस्लिम समाज की सामाजिक स्थितियों और मनोदशाओं का सुंदर खाका खींचती है। इस्मत ने अपनी वसीयत में लिखा कि मरने के बाद मेरे शरीर को जला दिया जाए, और उनकी वसीयत के अनुसार 24 अक्टूबर 1991 में मुंबई के चंदनवन में उनके मृत शरीर को अग्नि में जला दिया गया। उनकी अंतिम विदाई में सिर्फ आए मुजफ्फर हुसैन। हमें प्रगतिशीलता की कसम खाने वाली, जीने वाला उनका अपना समाज पूरी तरह अनुपस्थित था। हमें इस्मत की जलती चिता की कसम खाकर राष्ट्र प्रेम की बात करनी चाहिए। आज की स्थिति हमें कहाँ लेकर जाती है या क्या संदेश देती है, ये सोचने की बात है। हमें राष्ट्रीयता को धर्म और जाति संप्रदाय से ऊपर रखना होगा, तभी देश बच पाएगा। और हम भी नहीं, आशफाकुल्ला खां, भगत सिंह जैसे को फांसी होती रहेगी और यशपाल जैसे लोग जिंदा शहीद बने घूमते रहे। भटकाव में उलझे देश के लिए आज राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। मिलते हैं कल नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।